हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नहीं, पहले उसके हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे, यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 9 के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.2 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आकृति 6.28 में। ये है आकृति 6.28। इसमें x और y का मान ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ है x और यहाँ है y, इसके हमें मान ज्ञात करने, वैल्यू निकालने हैं। और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। ये AB जो है ना, ये CD के समांतर है, ये भी हमें बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको क्या निकालना, x y का वैल्यू निकालना है ना, x y का वैल्यू। तो x y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए x का निकालना, y का निकालना। पहले यहाँ पे सोचना स्टार्ट कीजिए, x का कैसे निकालेंगे, y का कैसे निकालेंगे, है ना। पहले y का निकालें या पहले x का निकालें, हम लोग कैसे सोचेंगे। देखिए यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। देखो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं x का भी या y का भी। पहले ये देखिए, x का निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 50 है, ये भी 50 होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। ये कोण 50, तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, है ना। पहला तरीका ये, जब ये 50 हुआ तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस 50 130, तो x भी 130, यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, देखो ये एक रेखा है ना, ये एक तिर्यक रेखा जो कि रेखा AB और CD को काट रही है। तो ये 50 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, ये एक क्या है, रेखा है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 50, तो ये 130 होगा, तो 180 होगा। दूसरा तरीका ये हुआ निकालने का, है ना। तो पहले हम लोग x निकालते हैं, है ना। x के लिए क्या है, x के लिए देखो x का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये रेखा का नाम दिया हुआ है क्या, एक मिनट प्लीज होल्ड। नहीं दिया हुआ, ये क्या है, ये रेखा में यहाँ x का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो ये 50 प्लस x इक्वल टू वाट, 180, है ना। x के लिए 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। किस नियम से आया, नियम लिखना बहुत जरूरी है। किस नियम से, रैखिक युग्म के नियम से, है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, रैखिक युग्म क्या होता है ना, रैखिक युग्म से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, या x इक्वल टू प्लस का 50 उस साइड गया तो माइनस का 50, 180 माइनस 50, है ना। यहाँ से x इक्वल टू 180 में से 50 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री, है ना। x का वैल्यू कितना आया, 130 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 130 डिग्री। अब हमें क्या करना, y का वैल्यू निकालना। आप लोग ऐसे मत निकाल दियो, ये है रेखा, दूसरा रेखा, ये क्या कर रहा, कट कर रहा है, यानी ये तीसरा रेखा, इसे तिर्यक रेखा इसे कहते हैं। तिर्यक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कुछ आया है ना, कितना आया, 130 डिग्री। तो ये निकालना, यहाँ पे ऐसे मत लगा दियो, ये अंत एकांतर कोण बन रहा है, ये नियम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, किताब वाले ने साफ साफ बोल रखा है AB समांतर है CD के, ये हमें दर्शाने बोल रहा है ना, दर्शाना है, ना कि किताब वाले भैया दिए हैं। हम लोगों को ये क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है। ऐसा नहीं बोल रखा है कि ये दोनों समांतर है ना। तो ये अंत एकांतर कोण के नियम से नहीं निकलेगा ये y, कोण y। तो हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, हाँ, अगर हमको पता रहता है कि ये दोनों कोण समांतर है एक दूसरे के, तब यहाँ आराम से निकाल सकते थे, अंत एकांतर कोण से x बराबर y हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। अब y का मान निकालना है ना, यहाँ पे लिखेंगे y के लिए, अब y के लिए, ठीक है। देखिए y के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो शीर्षाभिमुख कौन से निकल सकता है, y बराबर 130, है ना। ये रेखा y बराबर 130 किस नियम से लाए, देखो
ये ऐसे काट रही, ये ऐसे काट रही, ये कुछ दिया हुआ है तो ये इसके बराबर होगा। ये कोण मान के चलो, ये कोण 130 डिग्री है दिया हुआ, मान के चलो क्या है ही दिया हुआ, तो 130 डिग्री है ना दिया हुआ, तो इसके बराबर होगा। ये भी कितना होगा 130 डिग्री। किस नियम से? जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके विपरीत वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। इसी नियम से ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इस नियम को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो y बराबर 130 डिग्री आया किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, हाँ है ना। शीर्षाभिमुख कोण से x और y का वैल्यू निकल गया मेरा, है ना। जो चीज निकल जाए ना उसको आप लोग इस पे रेक्टेंगल में यानी कि आयत के अंदर में बंद कर दो किसी डब्बे में, ताकि हाँ एग्जामिनर का जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना उसका फोकस चल जाए इस पे, बहुत जल्दी ध्यान चल जाता है इस पे ये डब्बे वाली चीजें में। इसलिए डब्बा बनाना शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का ध्यान इस पे आकर्षित करने के लिए, एग्जामिनर नहीं जो कॉपी चेक कर रहा होता है उनका, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। x कितना आया 130, 130, y भी कितना आया 130, है ना, y भी कितना आया 130। देखो ये कोण इसके बराबर, यानी कि ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है, यानी ये इसके बराबर है तो ये दोनों रेखाएं तो तब समांतर होगी। हम आपको बताए थे ना, ये दोनों रेखाएं ऐसे काट रही है, ये कोण इसके बराबर होगी अगर ये दोनों रेखाएं मान लो ये A ये B ये C ये D, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण P कोण Q के बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होगा जब AB रेखा CD रेखा के समांतर हो। ये बताए थे, इसका उल्टा भी बताए थे ना, इसका विपरीत भी सही हो सकता है। अगर ये दोनों कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो यहीं से तो आया, ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं यानी कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के समांतर होगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि कोण x बराबर कोण y, किस नियम से? यहाँ नियम कोई नहीं, हम लोग निकाले हैं x 130 और y 130, है ना। कोण x बराबर कोण y आया, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः क्या रेखा AB समांतर है रेखा CD के, है ना। यही हमें दर्शाने बोल रहा था, एक लाइन में हम लोग दर्शा दिए, है ना। कोण x बराबर कोण y है किस नियम से? AB समांतर CD, किस नियम से? अंतः एकांतर कोण के नियम से, है ना, अंतः एकांतर कोण से। यही हमें दर्शाने के लिए बोल रहा था, हो गया प्रूव्ड, है ना। पहला आंसर x का आंसर हमारा यहाँ निकला, दूसरा आंसर y का आंसर यहाँ निकला, एंड तीसरा डेट इज ये बोलना प्रूव्ड करने के लिए, प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आकृति 6.29 में, ये है आकृति 6.29। पहले हम लोग बनाना स्टार्ट कैसे करेंगे बताया हूँ ना आपको, कैसे बनाना स्टार्ट करना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो दिया हुआ क्वेश्चन में उनको उन सारी डिटेल्स को, उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो जो दिया हुआ। उसके बाद सोचना है इसे ये पूछ के आ रहा है। जैसे ही पता चल गया ये पूछ के आ रहा है तब क्या करना, सोचना ये चीज़ हमको कैसे निकालना है। पहले बैठ के सोचिए, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना है, पहले सोचना। उसके बाद तब जब डिसाइड हो जाए कि सबसे पहला काम हमें ये करना है तब हम लोग उसे बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए आकृति 2 कितना 6.29 में, ये है आकृति 6.29। इसमें रेखा AB और CD एक दूसरे के समांतर है। ये साइन जान रहे हो ना, ये साइन मतलब समांतर, AB समांतर है CD के। ऐसे होते ना समांतर, बस इसको ऐसे टेढ़ा करके ऐसे वर्टिकली कर दिया ना, ऊर्ध्वाधर उसे खड़ा कर दिया है, वही चिन्ह हुआ ये समांतर का, ठीक है। जहाँ भी ये चिन्ह देखो मतलब वो दोनों रेखाएं समांतर है। तो AB समांतर है CD के
और सी डी समांतर है ई एफ के, है ना। ये वाला रेखा इसके समांतर, ये वाला रेखा इसके समांतर, यानी कि ये एंड ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। ये रेखा बोला इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर, तो ये इसके समांतर हो जाएगा। कैसे, आपको बताया था ना, कोई दो पैरेलल रेखाएं जब एक दूसरे के समांतर हो और तीसरी रेखाएं उन दोनों में से किसी एक का समांतर हो, तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या आया, ये दोनों समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखिए y/z कितना, 3:7, और क्या दिया हुआ, ये y ये z 3:7, y अनुपात z यहाँ पे लिखना है, दिया है, ये चीजें दिया हुआ ना, AB समांतर है CD के, तथा और क्या दिया हुआ है, CD समांतर है EF के, और क्या दिया हुआ, CD समांतर है EF के। तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, AB समांतर हो जाएगा EF के, है ना। हम लोग जान रहे हैं ना किस नियम से होता समांतर, जो बता दिए नियम, जो दो समांतर रेखाएं जब समांतर हो परस्पर और उनमें से कोई एक रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हो, तो तीसरी रेखाएं और पहली रेखाएं भी एक दूसरे के परस्पर समांतर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया समांतर, और क्या दिया हुआ, तथा y/z, है ना, y अनुपात z क्या दिया हुआ, 3:7, यानी कि कोण y का मान अगर 3 है तो कोण z का मान 7 है, कोण y का मान 6 है यानी इसका 2 गुना, तो कोण z का मान क्या होगा, 14 होगा। ऐसे ही कोण y का मान 9 है यानी इसका 3 गुना हुआ, तो इसका भी 3 गुना होगा, 21 हो जाएगा कोण z का मान। यही मतलब हुआ अनुपात का। तो x का वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब देखो क्या कैसे करते हैं, x का मान हमें ज्ञात करना है, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, x का मान ज्ञात करना। ये कैसे कर सकते हैं, देखो ये दोनों क्या अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये x है तो ये कोण क्या होगा, ये वाला, देखियो पहले समझना है कैसे कैसे हम कर सकते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। पहले ये कोण इसके बराबर हुआ x के, है ना, किस नियम से, संगत कोण के नियम से बताया है ना, ऐसे हो ये कोण दिया हुआ तो ये कोण भी क्या हुआ, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, x हुआ, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, y+x 180 हुआ। ठीक, पहला इन्फॉर्मेशन तो ऐसे हुआ ना, y+x 180। चलो और आगे देखो क्या क्या निकल सकता है, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, है ना, ये कोण भी कितना होगा, x है, जिस नियम से यहाँ पे x उसी नियम से यहाँ भी x, यानी कि x और z क्या है, बराबर है। यहाँ से क्या आया, x बराबर है z के, किस नियम से, संगत कोण से। यानी कि अगर हम z का वैल्यू निकाल लें तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये देखो ये y है तो ये भी क्या होगा, ये वाला कोण, तो ये भी y होगा, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, है ना। जब ये y ये z, तो y+z कितना होता है, 180 डिग्री, किस नियम से, जब कोई तिर्यक रेखा के एक ही और के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस नियम से बता चुके हैं आपको। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो पीछे वाले वीडियोस जाके देखिए, इससे पहले वाले वीडियोस। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से कोण, ये कोण है ना, कोण D और यहाँ पे कुछ मान लो P और यहाँ पे नहीं दिया हुआ ना, ऐसे ही बोल देते हैं, कोण y+z इक्वल टू कोण y+z, कोण y प्लस कोण z इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे दिया हुआ 3:7 यानी कि 3x मान लेते हैं और 7x मान लेते हैं, इसे ऐसे लिख दो, मानी वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, माना कि 3x। ठीक है, तो यहाँ से कोण y कितना है, y 3x या 3x प्लस कोण z कितना है, 7x, है ना, बराबर 180 डिग्री। 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10x बराबर 180 डिग्री।
यहाँ से x आता है 18 डिग्री, ऐसे 0 0 काट दोगे तो, है ना। x का वैल्यू 18 आया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y बराबर क्या है, y बराबर कितना 3x, है ना, और x बराबर z बराबर ना, z बराबर 7x। तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना वैल्यू निकला 18, तो 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 7x, यानी 7 इंटू एक्स की जगह कितना आया 18, तो 18 लिखेंगे। 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते बोलिए, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 का 6 बचा 5, 7 एकम 7 5 12, 126 डिग्री, है ना। ऐसे कभी कभी भूल जाते हैं टेबल, तो ऐसे गुना कर लिया कीजिए, ठीक। जेड का वैल्यू ये आया, हमें क्या निकालना है एक्स का वैल्यू यहाँ से, इसलिए एक्स बराबर जेड बराबर 126 डिग्री। हमें तो एक्स निकालना है ना, और हमने यहाँ पे देखा था एक्स किसके बराबर है, जेड के बराबर, तो एक्स का वैल्यू जेड के बराबर है, और जेड हम लोगों ने अभी निकाला 126 डिग्री है, तो एक्स का वैल्यू आया 126 डिग्री। ये हुआ हमारा उत्तर, ठीक है, ये पूछ रहा था ना। हाँ जी, तो चलिए अब नेक्स्ट, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो अब नहीं आई है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.30, यानी कि ये है आकृति 6.30, ठीक है। यदि इसमें ए बी समांतर है सी डी के, ये है ए बी, ये क्या है ए बी, ये किसके समांतर है, ये समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और ई एफ परपेंडिकुलर, यानी कि क्या है लंब है सी डी पे। ये देख रहे हैं ना, ये चिन्ह, ये चिन्ह मतलब होता है इस रेखा पे ये रेखा लंब है ना। ये बड़ा सा लंब कैसे डालते हैं, ये कोई रेखा है इसके ऊपर में ऐसे डाल दिए, है ना। इसे ही अपन लोग बोलेंगे इस रेखा पे ये रेखा क्या है लंब है। जब इसको हम लोग चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह के द्वारा जब दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ऐसे छोटा सा क्षैतिज रेखा बना लेंगे, इसके ऊपर में एक छोटा सा ऊर्ध्वाधर रेखा बना देंगे, यही हुआ चिन्ह इसका, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये है क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा पे ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना, बताया ना लंब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बना, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यही क्या हुआ लंब हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। ई एफ लंब है सी डी के, ई एफ कहाँ, ये ई एफ लंब है किस पे सी डी पे, यानी ये जो ई एफ है ये लंब है सी डी पे, ये यानी ये 90 डिग्री बन रहा है कोण एफ ई डी 90, ऐसे ही कोण एफ ई सी भी ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। लंब पता है ना, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण बनाता है। और क्या दिया हुआ, जी ई डी 126 डिग्री है, ये क्या है जी ई डी कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 126 डिग्री, हाँ है ना 126 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री पता है ना, ये समकोण का चिन्ह है, ठीक है। जी डी हो गया 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई कहाँ पर है, ए जी ई, यानी ये कोण के बारे में बात कर रहा है। ये कोण जी ई एफ कहाँ पर है, जी ई एफ कहाँ पर है यहाँ पे, यानी ये कोण, ये वाले कोण है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। देन कोण एफ जी ई, एफ कहाँ पर है, ये एफ जी ई, ये यानी ये वाले कोण के बारे में बात कर रहा है ना। ये तीनों कोण बोल रहा है ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये कोण पता करना है, ये पता करना और ये पता करना। सबसे पहले बनाने का तरीका, जो जो दिया हुआ है ना, जो जो चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे हल में क्या है दिया है, क्या दिया है बताइए, ए बी समांतर है सी डी के तथा, और क्या दिया हुआ, ए बी समांतर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, यानी लंब है सी डी पर, और क्या दिया हुआ तथा कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है ना। ये तीनों चीजें दिया हुआ है। हमें पूछा क्या जा रहा है,
पूछा जा रहा है कोण ए जी ई बराबर क्या है बताइए। ये वाट का साइन है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है जी ई एफ क्या है हमें बताना है, और एफ जी ई क्या है हमें बताना है। ये तीनों कोणों का माप हमें बताना है, ठीक है। ए जी ई, अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। ए जी ई कहाँ पर है, देखो ए जी ई यानी ये कोण कैसे निकलेगा, ये कोण कैसे निकलेगा। हम जाएंगे पहले वहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना। यहाँ से देखो अगर ये कोण हमें पता चल जाए, ये 126 है ना, ये पता है हमें 126, ये क्या हुआ निकल जाएगा कैसे बताए हैं। कोई दो रेखा, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों, ये दोनों रेखाएं यदि समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो समांतर हो, और कोई तिर्यक रेखा इसे काट रही हो, तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। किस नियम से, एकांतर अंतः कोण के नियम से। आपको ऐसे बताया था ना, ऐसे जेड का साइन बने या ऐसे उल्टा जेड का साइन बने, तो वहां पर जो कोण बन रहा होता है, यानी ये कोण और इसमें ये कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो ये जेड का साइन बना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये क्या, कौन सा कोण कहलाएगा, एकांतर अंतर कोण। ये जेड वाला कॉन्सेप्ट है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एकांतर अंतर एकांतर कोण हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे उसे निकाल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये कोण अंतर एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास आता है कोण जी ई डी है 126 डिग्री। जब कोण जी ई डी यानी जी ई डी 126 डिग्री है, ये कोण क्या होगा हम निकाल सकते हैं किस नियम से, अंतर एकांतर कोण के नियम से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोण ए जी ई बराबर कोण कौन सा, ये वाला ना, जी ई डी के, कौन सा कोण, जी ई डी के किस नियम से, अंतः एकांतर कोण के नियम से। अंतः एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखियो ए जी ई ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, और हमें पता है जी डी कितना है बताइए तो 126 डिग्री। कोण ए जी ई इक्वल टू जी ई डी की जगह कितना लिखेंगे 126 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ये वाला निकल गया है ना, ये हमारा हुआ आंसर। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, जी ई एफ ज्ञात कीजिए। जी ई एफ कहाँ पर है, ये है जी ई एफ यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण देख रहे हैं ना, ये वाले कोण हमें पता करने हैं, ठीक है। कौन सा, ये वाला, बताइए ये वाला कैसे कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, क्योंकि ये समकोण है, ये 90, यहाँ से यहाँ तक 126, तो ये वाला क्या निकलेगा 126 माइनस 90 करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 126, और ये इतना सा कितना है 90, तो ये वाला निकल जाएगा ना। 90 से जितना फालतू है ये हुआ ये कोण है ना, यानी 126 माइनस 90 करेंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोण जी ई एफ के लिए मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। कोण जी ई एफ इक्वल टू जी ई एफ इक्वल टू कोण, कौन सा कोण, ये वाले जी ई डी माइनस जी ई डी में से, यानी 126 में से हम क्या घटाएंगे, कोण ये वाले ना एफ ई डी, ठीक है। अब यहाँ से फिर से बराबर कोण जी ई डी कितना है 126 डिग्री, जी ई डी कितना है 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी कितना है, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री है ना। तो 126 में से 90 घटाओ, 6 में से 0 गया 6, सॉरी यहाँ पे कोण का साइन नहीं आएगा,
6 में से 0 गया 6, 12 में से 9 गया 3, यानी कि हाँ 30 डिग्री थोड़ी ना आएगा, 90 10 100 36 डिग्री। ठीक, GEF कितना आया 36 डिग्री, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। ये वाले कोण कितना आया 36 डिग्री, है ना, यहाँ से यहाँ तक 36 डिग्री। उसके बाद पूछ रहा है FGE बताइए, ये है FGE भी बताना है, ये हमारा आ गया 36 डिग्री। अच्छा जी, FGE बताने बोल रहा ना, हम लोग ऐसे बता सकते हैं 126, सॉरी ये कितना है 126, ये भी कितना होगा, रैखिक युग्म बताए ना, कोई एक रेखा है, उन रेखा के द्वारा दो कोण बन रहे होते हैं। देखो ये पहला कोण बना, ये दूसरा कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये 26, तो ये क्या होगा 180 माइनस 26। मैं कहाँ से लिखूं, अब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट डाउन इसे कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ से कोण क्या लिखेंगे, अब कौन सा कोण, कोण FGE बराबर क्या होगा बताओ, कोण FGE क्या होगा, कोण कौन सा कोण FGE बराबर, यानी ये वाला कोण ना FGE, ये क्या होगा, हम इस पूरा में से यहाँ से यहाँ तक में, यानी कि 180 में से हम लोग क्या घटाते हैं 126, है ना, 180 126 का नाम क्या है, कोण AGE, कोण AGE। ठीक है, किस नियम से आ रहा है, ये रैखिक युग्म के नियम से, रैखिक युग्म से। ओके, अब देखियो 180 डिग्री माइनस AGE कितना है, AGE कितना है 126 डिग्री, है ना, 126, 180 में से 126 घटाओगे तो 54 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तीनों चीजें निकल गई ना, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, नहीं आई है समझ में तो आप क्या कीजिए, खुद से लिखिए, खुद से बनाइए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, है ना, ऐसे नहीं वीडियो देखे, वीडियो खोल दिए और सॉल्यूशन देख के कॉपी में नोट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, आपको खुद से बनाना है। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगी ज़्यादातर चीज़ें, है ना। जब सोचते हैं ना, दिमाग जब हमारा काम कर रहा होता है उस टाइम पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आती है, अपने आप माइंड में आपके आएंगे, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप वहाँ पे आपका माइंड क्वेश्चन करेगा, आपने पहले ये क्यों नहीं ये निकाला, वो क्यों नहीं निकाला, यानी कि पहले ये कौन क्यों निकाला, पहले वो क्यों नहीं निकाला। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड खुद देते रहेंगे जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, आकृति 6.31 में, ये है आकृति 6.31, यदि इसमें PQ समांतर है ST के, ये है ना रेखा, ये PQ ST के समांतर है, यानी कि ये कोई रेखा है, ये कोई दूसरा रेखा है, ये इसके समांतर है। ये जरूरी नहीं है कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो ऐसे ही हो, इसके ऊपर भी नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। यानी कि आप इसको जब इधर बढ़ाओगे, इधर आगे की ओर जब इसे आप बढ़ाओगे ना, तो ये बढ़ाने पे ये दोनों का दूरी क्या होगा, एक समान होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, दोनों रेखाएं जब समांतर हो तो। ठीक है, ये रेखाएं PQ ST के समांतर है। ठीक, उसके बाद दिया है कोण PQR 110 डिग्री, ये कौन है ना PQR, ये 110 डिग्री, और RST 130 डिग्री, ये है RST, यानी ये कोण 130 डिग्री। तो QRS ज्ञात कीजिए, QRS, यानी कि हमें ये वाले कोण ज्ञात करना है। कौन सा, ये वाला बताइए भैया कितना है, कैसे निकालेंगे, सोचिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका निकालने का 2-3 तरीका है। सबसे पहले तरीका क्या हो सकता है, यहाँ है PQR,
है ना। यहाँ देखियो ये है पी क्यू आर, है ना। अगर हम यहाँ से एक कोई रेखा खींच दें, ये कोई रेखा खींच दें, ऐसे खींच दें, है ना, खींच दिया, तो ये इसके समांतर है, ये दोनों रेखा मान लिया, अपने मन से खींचें कि ये समांतर है, तो ये कोण है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 110 डिग्री हो जाएगा। ये इसके बराबर किस नियम से, अंतःएकांतर कोण के नियम से। पहला नियम, ये 110 डिग्री हुआ, हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं, ये 130 है तो ये कितना होगा 50। क्यों? क्योंकि संगत कोण यानी रेखा, कोई एक तिर्यक रेखा के एक ही और के संगत कोण के युग्मों का, संगत कोण का जो युग्म होता है वो कितना होता है, उसका जोड़ 180 डिग्री। तो ये 130 है तो ये कितना होगा 50 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 110 है तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये हुआ पहला तरीका निकालने का। ठीक है, अभी मैं सारी कुछ लिख के दिखाऊंगा आपको, वरी नहीं होना, बस अभी समझते जाइए कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। प्रोसेस नहीं, सोचने का तरीका। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, ये 110 डिग्री है, ये कितना होगा, ये कितना होगा 70 डिग्री। किस नियम से, संगत कोण, कोई एक तिर्यक रेखा है, ये कोई तिर्यक रेखा, इसके एक ही और दोनों संगत कोणों के युग्मों का, दोनों संगत कोणों के युग्मों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 110, तो ये कितना हुआ 70, है ना। ये 70, ये 130, तो ये कितना होगा 50, है ना। 130 प्लस 50 180 होता है। तो ये 70, ये 50, और हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कोई एक सीधा रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बना 180 डिग्री का, है ना। तो ये 70, ये 50, ये कितना आएगा बताइए 70 50, 70 50 कितना हुआ 110, ये कितना आ जाएगा 70 50 110 नहीं 120, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। 120 और 60 180 होता है ना। ये हुआ दूसरा तरीका निकालने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बात, दोनों किसी भी तरीका से बनाइए तो यहाँ पे हम लोगों को एक समांतर रेखा खींचना ही पड़ेगा, है ना। यानी कि क्या, यानी कि रेखा, कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, मान लो ये है ना, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है ना। ठीक है, ये क्या P, ये Q, S, T, R, ये कोई हम रेखा खींच लेते हैं, मान लो M, ये N, रेखा खींच दिया जी, खींच दिया। ओके, हम लोग क्या किए, रचना किए। रचना मीन्स खुद से कुछ करना। क्या रचना किए, रचना में क्या किए, रेखा, कौन सा रेखा MN समांतर खींचा, MN रेखा MN समांतर खींचा PQ के, है ना, के खींचा। ठीक है, खींचने के बाद क्या होता है, ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, ये और ये 180, क्या आएगा यहाँ से कोण PQR प्लस कोण MRQ, है ना। कोण MRQ बराबर 180 डिग्री, किस नियम से बताइए, संगत कोण के नियम, संगत कोणों के युग्मों के नियम से, है ना। ठीक है, यह नहीं लिखते हैं, ओके नहीं लिखते हैं, ये आप लोग खुद से लिख लीजिए। ठीक है, संगत कोण के युग्म के, संगत कोण के युग्मों से, है ना। उसके बाद PQR प्लस MRQ 180 हुआ, PQR कहाँ है भैया, PQR प्लस MRQ 180 हुआ। तो अपन को दे रखा है क्वेश्चन वाले भैया ने, PQR है 110 डिग्री, है ना। PQR कितना 110 डिग्री, आप यहाँ पे लिख लेना, दिया है, चलो लिख देता हूँ, दिया है, क्या दिया हुआ PQR, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, कोमा कोण RST बराबर 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये QRS ज्ञात करना है, QRS यानी ये कोण, है ना,
QRS ज्ञात करने के लिए हमें ये चाहिए, तो हम लोग ये पहले निकाल रहे हैं। वही देखो ना, MRQ निकाल रहे हैं, प्लस MRQ निकालना है, MRQ बराबर 180। यहाँ से आता है कोण MRQ बराबर 180 माइनस 110, ठीक है। यहाँ से आएगा कोण MRQ बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, ठीक है। कोण MRQ कितना आया? 70 डिग्री आया। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। MRQ कितना आ गया? MRQ ये आया 70 डिग्री। अब ये कोण फाइंड आउट करते हैं, कौन सा? ये वाला। हमें ये वाला दे रखा है कितना? 130। ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब कोण TSR प्लस कोण कौन सा? कोण NRS, ये वाले ना, NRS, यानी कि ये कोण की बात हो रही है। ये दोनों को कोणों का जोड़ कितना है? 180 ना, हाँ 180 डिग्री। किस नियम से? संगत कोण के युग्मों के योग के नियम से, है ना। तो TSR बराबर कितना है? TSR 130 डिग्री। NRS हमें निकालना है, NRS बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा NRS बराबर 180 में से 130 घटाओ तो 50 डिग्री आया ना। बोलो भैया, NRS कितना आया? 50 डिग्री। ये है 50 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे अब क्या होगा? अब होगा MRN बराबर कोण MRN बराबर कितना है? 180 डिग्री। अच्छा जी, MRN को हम लोग तोड़ के तो लिख सकते हैं ना, MRQ प्लस QRS प्लस SRN, है ना। कोण MRQ प्लस कौन सा है ये? QRS। कोण QRS प्लस SRN प्लस कोण SRN बराबर कितना? 180 है तो 180 लिखो। उसके बाद MRQ कितना है? MRQ कितना है? 70 डिग्री। QRS अपन को फाइंड आउट करना, निकालना है। QRS प्लस SRN कितना? SRN 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, हाँ है ना। अब यहाँ से QRS आएगा, QRS बराबर अब दोनों को जोड़ो, 70 और 50 कितना हुआ? 120, है ना। तो 180 में से इधर प्लस का 120 उस साइड गया तो माइनस का 120, है ना। तो यहाँ से आएगा QRS बराबर कोण QRS बराबर 60 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या आया? 60 डिग्री। यही तो फाइंड आउट करने बोल रहा था ना। हाँ जी, QRS हमारा आ गया। ये हुआ उत्तर, आंसर, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा, हमने ये जो लाइन खींची ना, ये क्यों अपने मन से कैसे खींच दिए, है ना। हमारे दिमाग में कैसे आया कि ये लाइन खींचना है? आपको ये कैसे आया हमारे दिमाग में? आपको क्या करना, पहले सोचो, ये कोण तो हमें निकालना है। कैसे आया हमारे दिमाग में कि ये लाइन खींचना है? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोण हमको पता करना है। ये कोण दिया हुआ है, यहाँ से समझते हैं। ये कोण हमें पता करना है, ये वाला कोण हमें पता करना है। ये कोण दिया हुआ है, किस कंडीशन में पता कर सकते हैं? जब यहाँ कोई एक समांतर रेखा हो तब ना ये क्या होगा, अंतर एकांतर कोण बराबर होंगे, या नहीं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, है ना। यहाँ भी इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा का योग, सीधी रेखा के द्वारा बनाया गया कोण होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हटा देंगे तो ये वाला कोण आ गया। यहीं से आता है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, लाइन खींचना चाहिए इसके समांतर, तब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी आप खुद से करोगे ना, तब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी आप में। आपको खुद जैसे क्वेश्चन देखें वैसे समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे एक लाइन खींचा जाना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। आकृति 6.32 में, यह है आकृति 6.32,
इसमें यदि ए बी समांतर है सी डी की, ये रेखा है ए बी समांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री, ये है ए पी क्यू, ये दिया हुआ 50 डिग्री, और कोण पी आर डी 127, पी आर डी दिस इज 127 है ना। तो एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ये है एक्स, ये है वाई, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। हम यहाँ पे लिख दिए दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी के दिया हुआ है, ठीक है, ए पी क्यू 50 डिग्री है दिया हुआ है, पी आर डी 127 डिग्री है दिया हुआ है। हमें निकालना है एक्स, एक्स निकालने के लिए और वाई निकालना है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स कैसे निकालें, एक्स कैसे निकालें। देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, देखो तिर्यक रेखा है ना, हाँ है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, किस नियम से, अंतः एकांतर कोण के नियम से ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। तो हम लोग चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोण कौन सा, ए पी क्यू बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, किस नियम से, अंतः एकांतर कोण से, हाँ है ना, अंत एकांतर कोण से ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। कोण ए पी क्यू बराबर कितना, ए पी क्यू कितना 50 डिग्री, पी क्यू आर कितना, पी क्यू आर एक्स, है ना। यहाँ से हमारा आ गया एक्स का वैल्यू 50, ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद क्या, वाई निकालने के लिए बोल रहा ना, हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, वाई के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, ये है 127, ये दोनों रेखा क्या है समांतर, ये 127 तो यहाँ से यहाँ तक ये वाले कोण कितना होगा 127 होगा, ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पूरा 127 यहाँ तक, है ना। ये भी 127 किस नियम से, अंतः एकांतर कोण के नियम से, जिस तरह से यहाँ पे इसका बराबर ये, इसी तरह से इसका बराबर ये। तो हम लोग बता सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी आर अब वाई के लिए, वाई निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे वाई के लिए क्या है, कोण कौन सा, ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी के, है ना। यहाँ से आएगा, यहाँ से मैं फिर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, फिर से नहीं इसके आगे, ए पी आर कितना 50 प्लस वाई ना 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू, और क्या है पी आर डी कितना 127 डिग्री। यहाँ से आता है वाई बराबर प्लस का 50 उस साइड गया तो माइनस का 50, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। ये बताया हूँ ना आपको, उस साइड जाता नहीं है, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दोनों साइड माइनस कर रहे होते हैं, इधर भी -50 इधर भी -50, तो ये -50 प्लस 50 कैंसिल, यहाँ 127 में से 50 घटाए तो जो भी आएगा वो आ गया, है ना। y बराबर 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। y का वैल्यू क्या आया 77 डिग्री, ये हमारा हो गया उत्तर। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए देखते हैं। आकृति 6.33 में, ये है आकृति 6.33, इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ये है पी क्यू, ये है आर एस, ये दो क्या है दर्पण है ना, मिरर है, जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर है। एक आपतन किरण ए बी, ये कोई किरण है ए बी, किरण मीन्स होता है ना कोई किरण, लाइट से जो रे निकलती है उसे ही किरण बोलते हैं, यानी ये मैं इंग्लिश में बोल दिया आपको हिंदी में, ठीक है। ये क्या है कोई किरण है ए बी, और दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, पी क्यू दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। अच्छा, ये किरण ए बी जो है यहाँ पे बी पे टकराई, टकराने के बाद और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चल कर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है।
यहाँ से गई यहाँ पे सी पे टकराती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे किरण यहाँ पे आपतन किरण है, फिर यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे जाएगी तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। ये दोनों क्या है, समांतर है, हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पी क्यू आर एस दो दर्पण है एक दूसरे के समांतर, जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये क्या है, हमें क्या करना है, ये कोण, ये रेखा ए बी, ये दोनों तो समांतर है पी क्यू और आर एस एक दूसरे के, लेकिन हमें ये बोल रहा ए पी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, हमें सिद्ध करना है। समांतर है, हमें सिद्ध करके बताना है। कैसे होगा बताओ, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये क्या हुआ, समांतर हुआ। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर है आर एस और पी क्यू, तो ये कोण के बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं यानी ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। कब या कैसे, ये दोनों क्या है, अंत एकांतर कोण। देखो ये कोण उल्टा जेड सा बन रहा है ना, जेड वाला, ये क्या हुआ, एकांतर कोण हुआ, अंत एकांतर कोण। तो ये दोनों जब अंतर एकांतर कोण बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे, ये दोनों रेखाएं यानी ए बी और सी डी समांतर हैं। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये दोनों रेखाओं को सेम दिखाना, बराबर दिखाना है ना, यानी कि रेखा ए बी सी बराबर दिखाना है, रेखा बी सी सॉरी कोण ए बी सी को बराबर दिखाना है कोण बी सी डी के, ठीक है। तो कोण ए बी सी क्या है, हमें बराबर दिखाना ना इसके। तो यहाँ से देखते हैं, हम लोग जानते हैं, अच्छा आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, भौतिकी में क्या, कोई एक दर्पण है, ठीक है, इस दर्पण पे एक किरण आई, फिर ये किरण परावर्तित हो जाती है दर्पण पे टकराकर। तो ये जो आपतन किरण है ना, ये जो कोण जो बन रहा है, कोण कैसे बनेगा, ये दर्पण और ये किरण के बीच का क्षेत्र को जो कोण बना, बीच का क्षेत्र पर जो कोण बना है ना, ये जो कोण होता है ना, इस कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहीं से हम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेते हैं, ये इसके बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि आपतन किरण के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है परावर्तन किरण के द्वारा बनाया गया कोण के। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं कि आपतन किरण, आपतन कोण, शॉर्ट में आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, है ना। आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। यहाँ पे बताइए भैया, आपतन कोण क्या है, ए बी पी, आप इसे ए बी पी लिखिए या पी बी ए, जो भी लिखना हो। मैं इसे क्या लिख दूँ, पी बी ए लिख देता हूँ। कोण पी बी ए बराबर होगा, इसका परावर्तन कोण कौन सा है, ये वाला है ना, ये इतना छोटा सा कोण को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, क्यू बी सी, है ना, कोण क्यू बी सी के। ये हमारे पास जानकारी नंबर 1 हुआ, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 1 भी बोल सकते हैं, समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, ये किरण आई फिर उधर परावर्तित हुई, है ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा ना। क्या लिखेंगे, ये कोण को क्या लिखेंगे, आर सी बी, यहाँ से लिखेंगे कोण आर सी बी बराबर है किसके, कोण एस सी डी के, है ना, कोण एस सी डी के। ये हुआ जानकारी नंबर 2। जानकारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है समीकरण बोलूँ तो आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए जानकारी बोल रहा हूँ, बाकी इसे तो समीकरण बोलना है ना। समीकरण में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, वो कोई है सुमन, ये है अमन, सुमन अमन के बराबर। तो सुमन और अमन के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं ना, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, वही होता है समीकरण। ओके, ठीक है।
हम लोग यहाँ तक देख लिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दो समीकरण हो गया। अच्छा जी, हमें क्या करना, ये कोण इस कोण के बराबर प्रूव करना, यही तो मेरा टारगेट है ना। ये कोण इस कोण के बराबर हो, ये हमें दिखाना है। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को पता है ये एक रेखा और कोई रेखा के द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो PBA यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर ये वाले कोण एंड ये वाले कोण, ये तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा ये दोनों कोण बराबर है, ऐसे यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ से दो समीकरण आएंगे। बढ़ाते हैं आगे, शायद बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोण PBA प्लस कोण ABC प्लस कोण क्या है CBQ ना, PBA यानी ये वाले कोण प्लस ABC लिखे ना, हाँ ABC प्लस ये वाले कोण CBQ यानी ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है CBQ 180 डिग्री है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। मान लो ये समीकरण 3 है, ठीक है। ऐसे ही PBA, उसके बाद ये वाले में देखिए RCB, कौन सा RCB प्लस कौन सा RCB के बाद BCD, कौन सा कोण BCD प्लस कोण DCS, कौन सा कोण DCS बराबर कितना है 180 डिग्री है ना। ये समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ से देखो तो दोनों 180 है, यानी ये वाला चीज ये वाली चीज के बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। हम क्या बोले, ये वाली चीज ये किसके बराबर है 180 के, ये किसके बराबर है 180 के, दोनों का रिजल्ट जो हो रहा है दोनों को जोड़ने, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी ये इसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाले मार्कर नहीं चल रहा, मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं कोण PBA प्लस कोण ABC प्लस कोण CBQ बराबर होता है किसका, कोण RCB प्लस कोण BCD प्लस कोण DCS, है ना, DCS के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोण PBA, क्या PBA को हम लोग क्या लिख सकते हैं QBC, या CBQ को PBA लिख सकते हैं ना, यहाँ से आएगा, या कोण PBA प्लस कोण ABC CBQ को लिख सकते हैं PBA, कोण PBA बराबर कोण RCB किसके बराबर, कोण SCD के, RCB ही लिखते हैं यहाँ पे, प्लस BCD। देखो प्रूफ तो होने को चला है ना, ABC यानी ये कोण आ गया मेरा, और क्या है BCD यानी ये कोण तो आ गया, यानी ये जो है ना, इसको, ये दोनों चीज़ों को, और इधर आएगा, इधर भी जो होगा उसको हटाना है, तो ABC बराबर BCD आ जाएगा। वही तो हमें फाइनल में लाना है ना, मेरा टारगेट तो वही निकालने का है ना। जो निकालते हैं BCD, उसके बाद क्या है DCS को क्या लिख सकते हैं DCS, आप इसे SCD लिखो या DCS लिखो, बात एक ही है। RCB लिख सकते हैं ना, कोण RCB, यहाँ से कोण PBA प्लस PBA, कोण 2PBA प्लस कोण ABC बराबर होगा RCB जोड़ा RCB, कितना RCB 2 RCB है ना, सॉरी 2 तो इधर है ना, 2 RCB प्लस कोण BCD। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये जो है QBC यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है ना, यानी कि RCB के बराबर है,
यहाँ से हमें और एक बात पता चलता है, यहाँ पे आप लोग लिख लो कोण QBC बराबर है कोण किसके, QBC बराबर किसके होगा, इसके ना RCB के, हाँ जी RCB के, ठीक है। तो QBC किसके बराबर हुआ, RCB के, QBC किसके बराबर हुआ, RCB के, यानी कि ये दोनों इस एक दूसरे के बराबर है, यानी कोण PBA बराबर है कोण SCD के। इसके बाद आपने क्या लिखना, यहाँ पे लिखना, आपको क्या लिखना, इसके नीचे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, ये कोण PBA, QBC बराबर है RCB के, तो PBA बराबर हो जाएगा कोण SCD के, कोण PBA बराबर कोण SCD। यहाँ से कोण PBA को हम लोग SCD लिख सकते हैं या RCB ही लिख सकते हैं, है ना, RCB के बराबर है। अच्छा जी, QBC को हम लोग लिख सकते हैं कोण PBA, QBC को क्या लिख सकते हैं, PBA, है ना, वही तो लिखे बराबर RCB, यहाँ है ना RCB, बस वही लिख दिया हूँ। यहाँ पे PBA, RCB की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, PBA, 2 कोण PBA प्लस ABC बराबर 2 इंटू RCB को क्या लिख सकते हैं, कोण PBA, यहाँ से कोण PBA प्लस कोण BCD, यहाँ से PBA कट गया है ना, इसको उस साइड लेके जाएंगे माइनस का होगा, दोनों में से कट के खत्म। यहाँ पे क्या आएगा, कोण ABC बराबर हुआ कोण BCD के, यही तो हमें सिद्ध करना था ना, ABC यानी ये वाला कोण बराबर है BCD के, यानी ये वाला कोण का जब सिद्ध हो गया तो AB किसके समांतर है, CD के समांतर है। तो यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं, अतः AB समांतर है किसके, CD के, प्रूव्ड है ना, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ओके, तो ये था एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ओके, या नहीं तो आप कमेंट में भी जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको बताते हैं जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, आप कमेंट में भी जाके पढ़ सकते हो। नहीं आता कुछ समझ में, आप क्या कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, या नहीं तो कमेंट कीजिए, या नहीं तो खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तब धीरे धीरे चीज़ें आप में डेवलप होती जाएगी, बनाने की कला आती जाएंगे, है ना, सोचने की क्षमता बढ़ती जाएंगे। ओके, तो ये था प्रश्नावली 6.2 एनसीईआरटी का। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3 के लिए कॉन्सेप्ट्स, है ना, वहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के बारे में, बहुत कुछ हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा लगभग पढ़ना ही होता है त्रिभुज के बारे में, वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदास्त्र।